दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि कमज़ोर अक्सर तब रुक जाया करते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोग का एसएससी जीडी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज में। मैं आशा करता हूं कि प्रीवियस में जो हम लोग आप लोग को क्वेश्चन करवा रहे होंगे उसका आकलन आप लोग स्वयं जरूर कर रहे होंगे, और जो कमी रहती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया कीजिए आप लोग को, और किस तरह के क्वेश्चन चाहिए या यही क्वेश्चन रखें हम लोग इसी लेवल का रखें। तो दोस्तों आइए हम लोग आज चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है इसका बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा क्रांति, ऑप्शन सी कृषि क्रांति, या ऑप्शन डी बहुफसल क्रांति। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्रांति, ऑप्शन सी। दोस्तों सबसे पहले तो ये बताइए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों अगर ये पूछता है क्वेश्चन तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 में। इसके संस्थापक कौन थे वर्ल्ड में? तो इसका हम लोग संस्थापक बता देंगे, नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में कौन थे इसके संस्थापक? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पे पड़ा था? तो गेहूं पे पड़ा था। हरित क्रांति के का किस फसल पे सबसे कम प्रभाव पड़ा था? तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग बता दें तिलहन व दलहन पे पड़ा था। दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वास्तविक सकल उत्पाद को किसमें मापा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। वर्तमान दामों पर, स्थिर दामों पर, औसत दामों पर, या समीकृत दामों पर? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत आसान है, ये ऑप्शन बी है, स्थिर दामों पर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नर्सिंग कमेटी किससे संबंधित है? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी बीमा, ऑप्शन सी शेयर मार्केट, ऑप्शन डी वित्तीय सुधार। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय सुधार, ऑप्शन डी। दोस्तों नर्सिंग कमेटी कब आई थी? ये 1991 में जो आर्थिक संकट आया था उसी समय नर्सिंग कमेटी गठन हुआ था नर्सिंग कमेटी का। और इन्होंने शेयर मार्केट को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए भी बहुत संघर्ष किया था, और तभी जाके 1992 में शेयर मार्केट को वैधानिक मान्यता मिली थी। वास्तव में अगर उस तरह पूछता है शेयर मार्केट का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, और इसको वैधानिक मान्यता मिली थी इनके तरफ से। ये नर्सिंग कमेटी जो थी, नर्सिंग कमेटी द्वारा 1992 में दिलाए थे। और अगर पूछता है कि बीमा से क्या हम लोग जानेंगे एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं हम लोग? आरबीआई को कहते हैं। स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अगर पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो दोस्तों इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? बताइए इसका आंसर। ए सूरत, बी बसीन, सी सालबाई, पी पुरंदर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है सालबाई की संधि द्वारा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। दोस्तों 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध हुआ था यही था 1775 में लगभग हुआ था। इस समय वारेन हेस्टिंग जनरल हुआ करता था भारत का नहीं बल्कि नहीं भारत का ही गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1775 में हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में हुआ था, जिसमें देवगांव की संधि हुई थी। इस समय वेलेजली था गवर्नर जनरल। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। इसमें पुणे की संधि हुई थी।
दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लायर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन जहाज पहला अंग्रेजी जहाज था। दोस्तों पहला पुर्तगाली जो आया था, वास्को डी गामा आया था भारत में, ये किस जहाज से आया था? तो इसके जहाज का नाम था सेंट गैब्रियल। ये कालीकट आया था, कालीकट पे, जिसमें इसका स्वागत जेमेरिन ने किया था। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? बताइए, ये तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तानसेन था या हुमायूं था या राणा प्रताप सिंह थे या टोंडरमल थे? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टोंडरमल, ऑप्शन डी। ये इसके राजस्व मंत्री थे। महाराणा प्रताप के साथ क्या संबंध था अकबर का? तो महाराणा प्रताप के साथ 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर का हुआ था महाराणा प्रताप के साथ। हुमायूं अकबर के पिता थे। तानसेन क्या था अकबर का? तो तानसेन संगीतकार था अकबर के, उसमें रहता था वो। अकबर ने एक और बहुत बड़ा काम किया था, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने की थी इसकी स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह नियम को लागू किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का भी वो किया था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जादूगरों का संबंध किससे है? बताइए, जादूगरों का संबंध किससे है? बताइए आप लोग। तो बताइए इसका जादूगरों का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम के खनन से है, ऑप्शन सी। लोहा के खनन के लिए कौन सा भारत का राज्य फेमस है? बताइए। तो दोस्तों लोहा के लिए सबसे ज़्यादा उड़ीसा फेमस है। उड़ीसा के राउरकेला में लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अभ्रक आंध्र प्रदेश के होता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में होता है। तांबा के खनन के लिए आपका हो जाएगा झारखंड। सबसे ज़्यादा तांबा झारखंड में उत्पादन होता है झारखंड का। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो बताइए इसका आंसर। मध्य प्रदेश, तो ये तो वहीं से निकलती भी है मध्य प्रदेश से। राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। ए कामेट, बी नंदाकोट, सी नंदा देवी, डी K2 गाडविन ऑस्टिन ब्रिज जिसको कहते हैं हम लोग? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे ऊंची जो चोटी है गाडविन ऑस्टिन K2, जिसको K2 भी कहते हैं हम लोग। K2 कहाँ स्थित है? पंजाब हिमालय में स्थित है ये। जो पंजाब हिमालय में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा भी है ये। नंदा देवी कहाँ पे है? तो ये कुमायूं हिमालय में पड़ता है। और बताइए भारत की सबसे दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अक्सर ये परीक्षा में पूछता है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसका जवाब होगा K2। और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है? तो अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा गुरु शिखर। दोस्तों ये सब पूछता है परीक्षाओं में।
तो जो ध्यान में आता जा रहा है मैं इसी में बता दे रहा हूँ आप लोग को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। कोची में कौन सा अनुसंधान है, तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कोची में है। देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, तो बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कम लोग जानते हैं इसको और ये अक्सर परीक्षा में पूछता है। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या सऊदी अरब, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा मुसलमान यहीं पे हैं, इंडोनेशिया में ही। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, बताइए। 61वें या 64वें या 63वें या 60वें, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी मतदान करने की आयु, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, बताइए। 30 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष या ऑप्शन डी 37 वर्ष, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की ही आयु चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा की जितनी आयु चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए, उतनी ही प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आयु चाहिए। जैसे कि 25 वर्ष होता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु, तो 25 वर्ष प्रधानमंत्री की आयु। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपका। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है, तो बताइए। लोकसभा का तो हो नहीं सकता, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद या संसद, तो अभिन्न भाग है भाई। संसद में संसद ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन ए। बताइए सबसे पहले संसद किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों संसद है किस आर्टिकल में है ये, तो इसका आंसर है 79। लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 81 में। राज्यसभा अगर पूछता है किस आर्टिकल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 में। उच्च सदन किसको कहते हैं, तो दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों ये अक्सर पूछता है मंत्रिपरिषद की, तो आर्टिकल 74 में है मंत्रिपरिषद। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक अच्छे तापरोधक में किस ताप की चालकता होती है, तो बताइए। मध्यम होती है या अत्यधिक होती है या उच्च होती है या निम्न होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निम्न, ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, बताइए इसका आंसर। 7 से अधिक या 7 से कम या 7 या 3, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान अक्सर 7 से अधिक होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाता है। सबसे कम होता है अम्लीय में 2 होता है, 2 होता है सबसे ज़्यादा, जो 2 होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, बताइए। विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या लैंगिक प्रजनन द्वारा, दोस्तों अमीबा में अक्सर प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, बताइए। टाटा गो, टाटा इंटरटेनमेंट या टाटा होम या टाटा प्ले, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टाटा प्ले। ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, 2-3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, ऑप्शन डी टाटा प्ले। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर ने देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की है। ग्रुप डी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। लगभग हमें लगता है कि शायद ही कोई शिफ्ट हो या बहुत कम शिफ्ट में हुआ तो जिसमें क्वेश्चन ना पूछा हुआ हो। हाँ, सारे शिफ्ट में से संबंधित सारे शिफ्ट में ग्रुप डी में से क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में हुआ था। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई थी, अभी हाल ही में इसकी स्थापना हुई है। तो दोस्तों ये इस तरह से हम लोगों ने देखा टॉप 20 टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन थे ये।
मैं आशा करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और मुझे इस टेस्ट में और क्या सुधार करने की ज़रूरत है ये आप लोग ही बताएंगे मुझे। मैं बस अपने तरीके से क्वेश्चन उठाता हूँ, लेकिन और मैं क्या इसमें चेंजिंग करूँ कि आप लोग के लिए सही रहेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग कल। कल लेके आएंगे आपके लिए फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर। और पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। आज ही से कोशिश कर रहे हैं हम डलवा दें, तो आज आपके लिए एकदम उपलब्ध रहेगा पीडीएफ। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।